ये देखने के बाद भी क्या आपको लगता है लड़कियां सेफ हैं? ठीक 12 साल पहले निर्भया रेप केस ने पूरे देश के दिलों को दहला कर दिया। दरअसल हुआ यह था, ज्योति सिंह नाम की एक लड़की अपने दोस्त के साथ रात को अपने घर जा रही थी। रास्ते में खड़ी सफेद रंग की बस में 6 लोगों ने ना ही सिर्फ उन दोनों को रॉड से पीटा, बल्कि ज्योति उर्फ निर्भया का कई बार बेरहमी से रेप करके उसे सड़क पे भी फेंक दिया गया। आपको बड़ी खबर इस वक्त की निर्भया के आप देख रहे हैं ये इंडिया गेट की है। देखो, जहाँ तक मेरा कहना है कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जहाँ तक है कि यार लड़के या दोस्ती हो, ठीक है, या लड़कियां दोस्ती हो, ठीक है, तो यार दोस्ती तो किसी को नहीं माना जाए। वो समथिंग समथिंग यार टाइम की बात होती है, ठीक है। अब जैसे अभी बंगाल में देखा है, आपने देखा है, वो लड़की नाइट ड्यूटी कर रही थी, ठीक है, और ये अपना ऐसे उस तरह का ऐसा हो गया चीज। जहाँ तक है यार कि लड़के भी, कुछ लड़के भी ऐसे होते दोषी हैं, ठीक है, और कुछ लड़कियों में भी थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि आजकल की जनरेशन आप देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे क्या हो रही है। मेरा मानना तो ये है कि यार, लेकिन और उसमें उस चीज़ में तो यार मुझे जहाँ तक लगता है कि यार लड़की दोषी तो नहीं होनी चाहिए। मेट्रो में तो बिल्कुल सेफ फील नहीं होता कभी कभी, बिकॉज जब ज्यादा भीड़ होती है तो लोगों के बैड टच होते हैं और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब ऐसा लुक देते हैं कि हमें बहुत अनकंफर्टेबल सा फील होता है। चाहे बेशक हमने शॉर्ट ड्रेसेस पहनी हो, चाहे हमने लॉन्ग कपड़े पहने हो, बट उनका जजमेंटल जरूरी है, वो हमें जज करेंगे। तो मेट्रो में मतलब ये नहीं है कि ऑल टाइम ही सेफ नहीं होता, कभी कभी तो सेफ होता है, बट जब ज्यादा ही भीड़ होती है, ये सब होता है, तो बिल्कुल सेफ नहीं है मेट्रो भी। मेट्रो में बेशक सब बोलते हैं कि सेफ है, बट लड़कियों के लिए मेट्रो भी सेफ नहीं है आजकल। गलतियां दोनों पे होती है, सिर्फ लड़के का नहीं होते, लड़कियां का भी गलती होती है, ठीक है। तो लड़कियों की क्या गलती मानते हैं आप? लड़की की गलती क्या मानेंगे? आज का डेट ही ऐसा है, आज का समय ऐसा है, आज का डिजिटल जमाना है, जो कि ना तो लड़के समझते हैं नहीं तो लड़के समझते हैं। Women can go to any level to extort, to manipulate, of a vendetta. People are into affairs. When they get caught, then there's a rape case. A woman says, no, I didn't consent. No evidence required. The man is finished from word go. अगर मैंने कुछ किया ही नहीं है और फिर उसकी सजा 3-3 साल तक मिलती रहे, ये कहाँ का न्याय है? रात में जब हम घर आते हैं ऑफिस से तो बिल्कुल सेफ नहीं होता। कभी कभी मेट्रो सेफ हो जाती है, बट कैब बिल्कुल सेफ नहीं है। कैब आपने बुक करी क्या मैडम? बैठो ना मैडम। ड्राइवर वहाँ के सेफ नहीं है। जैसे बहुत सारे केस हो चुके हैं दिल्ली में कि आपका रेप हो जाता है कैब में और वो घर तक भी नहीं जाती है। इसलिए हमें लड़कियों का आई थिंक खुद ही अपनी सेफ्टी करनी चाहिए, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। भैया ये कौन से रास्ते पे ले जा रहे हो आप? ये छतरपुर का रास्ता नहीं है। मैडम जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, उस रास्ते पर पुलिस वालों के बैरिकेड्स लगे होते हैं और मेरे पास गाड़ी के कागज नहीं है पूरे, और ये रास्ता भी मुझे मालूम है, बेफिक्र रहो। एक तो ट्रैवलिंग के टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। बीइंग अ गर्ल, आप अकेले ट्रैवल करो, किसी पब्लिक प्लेस पे ट्रैवल करो या कहीं भी ट्रैवल करो, आपको वो बैड टच वाली फीलिंग आती है, एक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है, क्योंकि लोगों की नज़रें ऐसी होती है ना आप पे
वो आपको ऐसे देख रहे होते हैं कि मतलब खुद में आप अनकंफर्टेबल फील करोगे। दूसरा एक बैड टच वाली चीज आ जाती है। मैं खुद के एक्सपीरियंस अगर बताऊं ना, तो मैंने ये चीज एक्सपीरियंस करी है। मेट्रो में आप जा रहे होते हो ना, लड़कों छोड़ दो यार, जो अंकल होते हैं ना, जो एजेड लोग होते हैं, इवन उनकी भी टच इतनी बुरी होती है कि वो आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील कराएंगे। और एक तो ट्रेवल करते टाइम आप पब्लिक प्लेस में भी सेफ नहीं हो, लड़कियां कहीं सेफ नहीं है। Between 2012 to 14, 31,446 crimes against women and girls were reported in the capital and less than 150 were convicted. दिल्ली में लड़कियां बिल्कुल भी सेफ नहीं है। दिल्ली एक बहुत हाई पॉपुलेटेड स्टेट है। पहली बात, दिल्ली में जो लाइटिंग है वो इतनी पुअर है कि अगर कोई जना जा रहा है रात में, तो जब लाइटिंग ही नहीं होगी, अंधेरे में तो कोई किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, मार सकता है, काट सकता है, पीट सकता है, कुछ भी कर सकता है। जब लाइटिंग ही अच्छी नहीं होगी, हर स्ट्रीट पे लाइट नहीं होगी, तो कोई बचाने भी कैसे आएगा किसी लड़की को अगर उसके साथ कुछ हो जाता है। और सीसीटीवी कैमरा, जब सरकार को पता है कि ऐसी चीजें होती आ रही हैं, तो सीसीटीवी भी लगाने चाहिए चप्पे चप्पे पे। पुलिस भी होनी चाहिए हर एक जगह की। पुलिस को कॉल करो तो विक्टिम को या तो ब्लेम करेंगे या तो उसे शेम करेंगे। तो सीसीटीवी भी होना हर एक चप्पे पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बाहर कंट्रीज में चले जाओ, वहाँ पे लड़कियां क्यों 2-3 बजे रात में चली जाती है? ऐसा नहीं है वहाँ पे ऐसी चीजें नहीं होती, होती है पर कम होती है। और जब चीजें सामने आती है तो बहुत अच्छे से जो दोषी होता है उसे मारा पीटा और काफी अलग अलग चीजें करी जाती है, वो और उनके लॉ के अकॉर्डिंग जो भी करा जाता है। I think people are just not scared. People feel that they can do anything to any woman, to any girl, and they can get away with it. But if there has been a rape, then that ensure that, especially the rape of a child, ensure that that man is hanged, and that should happen within 6 months. सेफ फील तो होता है, ऐसा नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा दिल्ली अभी एक्सप्लोर नहीं किया है, लेकिन मैंने ट्रैवल तो किया है, लेकिन ट्रैवलिंग मुझे थोड़ी सेफ नहीं लगी, क्योंकि पता नहीं थोड़ा सा अजीब है। रांची में जब मैं रहती थी ना, मैं रांची से हूँ, मैं झारखंड से हूँ, बट वहाँ पर ऐसा होता नहीं। मिसबिहेव वहाँ पर भी लोग करते हैं, जिन्हें मिसबिहेव करना, वो कोई भी शहर हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता, वो मिसबिहेव तो करेंगे। बट लेकिन मेरे साथ कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। बट दिल्ली आने के बाद जब मेरे साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या हो गया मैडम, ऐसे अंधेरे में क्यों खड़े हो? मैडम बना दें इससे भी। और सुनो, जाओ यहाँ से। अरे मैडम, हम तो दिल से मदद करना चाहते हैं और आप होगी नखरे दिखा रहे हो। बोला ना जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे चले जाएं? अरे मैडम कहाँ चली? बड़े जिद्दी हो मैडम, आप भी सेफ नहीं है, इतनी रात को जा रहे हो। तो आंटी, हमने देखा है कि लाइक ई रिक्शा जो होता है ये अक्सर आदमी लोग ही चलाते हैं, लेकिन आप देखा कि आज आप चला रहे हो, तो ये चलाने का दिमाग में कैसे आपके ख्याल आया? कोरोना के टाइम से, कोरोना के बाद मैंने निकाला इसे, क्योंकि सारे बंदे चला रहे थे, तो मैंने सोचा 2-3 लेडीज चला रही थी, तो मैंने सोचा कि अब काम है नहीं, तो मैं ई रिक्शा निकाल कर मैं चलाऊँ। फिर मैंने सोचा कि चलो ई रिक्शा निकाला, फिर उसके बाद में थोड़ी दिन ट्राई की, ट्रायल पर थे, उसके बाद में फिर बहुत शुरू कर दिया। उसके बाद में अपने इसमें मेल फीमेल सारे बैठते हैं। आप ये रिक्शा चलाते हो तो आपको समस्या नहीं आती, क्योंकि आपके रिक्शा पे तो महिला भी बैठते, पुरुष भी बैठते हैं। रात के समय अगर आप रिक्शा चला रही हो और कोई पुरुष जो पिया हुआ है, दारू पिया है या शराब की नशे में है, किसी भी नशे में, तो आप उसको कैसे टैकल करती हो? अब उन्हें बैठाते ही नहीं। आप बैठाते ही नहीं हो? नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो आंटी, ये देखकर मेरे को काफी अच्छा लगा। हमारे पास में ना, अगर बाइक में सवारी हो या नहीं, अगर एक लेडीज में होती है और कोई अगर नशे में होते हैं, किसी भी तरह के होते हैं, भी तरह के होते हैं, अब उन्हें नहीं बैठाते।